श्री गोकुल नाथ की मंगलाचरण में ही संपूर्ण ग्रंथ को सार कह दिया है। और यहाँ के प्रकाश में या श्लोक के प्रकाश में श्री महाप्रभु ने आज्ञा करी कि अनेन ज्ञानेन मुच्यन्ते, ज्ञान से मुक्त हो गए। तो ये ज्ञानोदय होने से अपने कर्म शक्ति को उन्मीलन जैसे हो जा रहे हो, तो वो एक श्लोक की बात घटित हो रही है। ऐसे यहाँ पे भी मंत्रोपासन जो मंगलाचरण है, भक्ति को जो शास्त्र में बताए गए, जिसमें भी जो भक्ति के स्वरूप हैं, अलग अलग सारे शेष हैं, वहाँ को नीलक्षीर विवेक अपन की जल जाए करके हंस, जैसे हंस जो है वो नीलक्षीर विवेक की हो है, वो निमित्त करते हैं, आपको पृथक कर ले रहे, ऐसे ही वो विवेक अपने अंदर में जाकर हो जाए। तो ये बात किंच मंत्र अधिगत्वं तत्तद् देवतायाः उच्यते पुरुषोत्तमस्तु। कल जहाँ तक अपन देख पाए वाक्य, अब आगे यहाँ ये कह रहे हैं भेद क्या है पुरुषोत्तम और विभूति में, कि विभूति जो है वो विभूति मंत्रन के अधीन है, मंत्रन के अधीन है। और यहाँ पुरुषोत्तम को स्वरूप प्रश्न है श्री प्रभु भक्ति के अधीन, भक्ति के अधीन। दो बात में समझा जा रहे हैं, और वो बात उन्हें तुकार को अलग करते हो कि मंत्र अधीनत्व तत्त देवता यहाँ उच्चते। तत्त देवताएं जो हैं वो तत्त मंत्र के अधीन है। जहाँ तक पुरुषोत्तम को प्रश्न है, श्री प्रभु भक्ति के अधीन है, मंत्र तो उनके बाद की बात है। करके वो बात को स्पष्ट करने के लिए श्री भागवतकार आज्ञा कर रहे हैं कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागो यथा भक्तिर्न मम ऊर्जिता। अब यहाँ पे ऊर्जिता शब्द को प्रयोग है, यहाँ पर ध्यान रखिए। मम ऊर्जिता भक्ति, जो भक्ति की बात कर रहे हैं, बाकी भक्ति इतर साधन जितने भी यावत साधन है, वो भक्ति इतर यावत साधन की असाध्यता बताई जा रही है। वो श्री प्रभु को प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं करके माम, भगवान आज्ञा कर रहे हैं योगा न साधयति माम सांख्यम न साधयति, हे उद्धव न स्वाध्यायः साधयति न तपः न त्यागः यथा मम ऊर्जिता भक्ति। तो जो भक्ति है वहाँ में विशेषण दिया है ऊर्जिता, मम ऊर्जिता भक्ति यथा माम साधयति तथा योगादि न साधयति न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। ऐसे और अन्य वाक्य भी न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञानि छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः नाहं वेदै न तपसा न दानेन न च विद्यया शक्यः एवं विधो दृष्टः। शास्त्र में जितने भी जो यावत साधन हते, यावत मार्ग हते, यावत उपाय हते भगवत प्राप्ति के, वो सबन यहाँ पे हटा दिए। फिर आज्ञा कर रहे हैं कि शक्य है एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान अस्ति माम यथा। तो कैसे? वहाँ एक जगह मम ऊर्जिता भक्ति यथा माम साधयति, अब दूसरी जगह आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त्या तु अनन्यया शक्या। वो भक्त्या में अनन्यया आगे यहाँ पर विशेषण तो कैसी प्रकार की भक्ति? अनन्य कोटि की जो भक्ति है, वासुदेव में
शक्ति है। देखने, दर्शन, स्पर्शन, अर्जन इत्यादि करने योग से न बन पा रहे। काय के द्वारा? वो अनन्य प्रकार की भक्ति के द्वारा। तो ऊपर तो कह रहे कि ना हम वेद ही न तपसा न दाने न चया शक्य एवं विधो दृष्टुम। या प्रकार से जैसे मैं भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हो, ऐसे इन सारे मार्ग के द्वारा नहीं जाने जा सकते। और जाके पहले जैसे कह रहे हैं कि ना हम वेद ही, ये तो और वहाँ को उपोल बल भया मूल बात को। कौन तो जो मूल श्रुति वचन पहले ही अपन ग्रंथ के प्रारंभ में अपन लोग देख चुके हैं। जमे बड़ी शब्द से लभ्या गुरुवार में क्या बात कही? नायमात्मा तो जहाँ प्रवचन की बात आ रही है वही प्रवचन की बात की, यहाँ पे और कुछ करके स्मृतिकार स्मृति के वचन गीता के अपन को मिल रहे हैं कि न हम वेद ही कह दो, 5 श्रुति आज्ञा करते ही प्रवचन न लग। और है सवाल तपसा दाने न विद्या, ये सब जो यज्ञ दान जप तप होम स्वाध्याय संयम, ये सब जीव प्रति साध्य जो है वो उपाय सब आ गए। बस इनके कोई के द्वारा भी मैं वह प्रकार से नहीं जाने जा सकूँ जहाँ प्रकार स्थिति में अनन्य कोटि की भक्ति के द्वारा मुझे जाने जा रहे इत्यादि उक्त श्रुत्या न मंत्रोपासनादि अधीन महद वैलक्षण्य। प्रभु चरण क्या कर रहे हैं कि इत्यादि उक्त श्रुत्या जितने भी स्मृति वचन और जो प्रमाण वाक्य मिले हैं परंतु इन सारे प्रमाण वाक्य के आधार पर मंत्रोपासनादि अधीनत्व अधीन न पुरुषोत्तमस्तु कांसु प्रारंभ भयो अपनों के किंच मंत्र अधीनत्व तत्त देवताया उच्यते। तो जो देवताएं हैं वो मंत्र के अधीन है। और जहाँ तक पुरुषोत्तम को प्रश्न है, पुरुषोत्तमस्तु ये कह करके अब वाको यहाँ पे वाको अन्वय कर दियो कि पुरुषोत्तमस्तु न मंत्रोपासना आदि अधीना इति महद वैलक्षण्य करके विभूति अवतार या जो देवताएं हैं उनमें और श्री पुरुषोत्तम में महद वैलक्षण्य है, बहुत बड़ी विलक्षणता है, बहुत बड़ी विलक्षणता। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र युवद्विज साधु से ग्रस्त हृदयो भक्त भक्तजन प्रिय नाहमात्मानमाशाते धर्म भक्त साधुर्विना श्रियंच आत्यंतिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये दारागार पुत्रात् प्राणान् वृत्तम एवं परम हित्वा मां शरणं जाताः कथं ज्ञान चक्षुरुत्तरे। या कभी सुंदर प्रसंग पुरुषोत्तम जी में दान रस्ते में याद कभी अनुकूलता रही तो वो भी बताऊंगा। ये दारागार पुत्रात् प्राणान् वृत्तम एवं परम हित्वा मां शरणं जाता। यहाँ हित्वा पद पे वहाँ पे उन्होंने खास बात कही है कि पुरुषोत्तम शरण ने दिया हित्वा शब्द छोड़ के जो सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ करके मेरे शरण में आए हुए उनको मैं त्याग करने की परिकल्पना भी मैं कैसे कर सकूं? ये श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। हित्वा पद को तात्पर्य क्या है कि छोड़ के आए हो, मतलब छोड़ के आने की बात तो यहाँ है नहीं है। तो श्री महाप्रभु का गृहस्थ ही जो है वो भाग दे रहे हैं, तो यहाँ छोड़ने की बात होगी कैसे लागू कर सकते? छोड़ने की बात जो है वहाँ सबको साथ लेने की बात है, पर वो वहाँ आसक्ति पत्नी के प्रति या पुत्र के प्रति पत्नी के लिए या लौकिक रूप से पुत्र के हेतु से नहीं, क्योंकि वो भगवत सेवा में उपयोगी है करके पुत्र कृष्ण प्रिय ही रति, कृष्ण प्रिय पुत्रे रति नत्वन्यथा। तो ये दारागार पुत्राप्त प्राणान्वितम एवं परम विश्वामां शरणं जाताः कथं तां त्यक्तुमुत्तहे मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शिनः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रियः तत्पति यथा। और भी अनेक वाक्य कहे, पहले मैं पढ़े आपको बातों का अनुवाद नालम युजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वसुरात्मजाः क्रीडनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुभ्यता न दानं न तपो नेव्या न शौचं न व्रतानि च
प्रियते अमलया भक्त्या। अब अगेन फिर यह बात पर ध्यान दीजिए, प्रियते अमलया भक्त्या। यहाँ अमल शब्द को प्रयोग किया जो अपने यहाँ श्रावण के अमले पक्षे, तो वो जो अमल शब्द है वही तात्पर्य में यहाँ पे अमलया भक्त्या यानी शुद्ध कोटि को जो प्रेम है, जो भक्ति है, वहाँ की यहाँ बात करी जा रही है। तो प्रियते अमलया भक्त्या हरि जी भया प्रियते अमलया भक्त्या प्रियते। अन्य विडम्बन, अन्य बाकी की जो कुछ भी बात है वो सब बेकार की बात है इत्यादि भी। और भक्त्या हम एक ग्राह्य और भक्त्या पुरुष भगवान दलित पाए इत्यादि वाक्य सहस्र ही एक जगह नहीं, पूरा शास्त्र भरो पढ़ो भरो या प्रकार के गुणानुवाद हो कि जहाँ ये बताया गया कि भगवान मात्र और मात्र भक्ति के अधीन है और शास्त्र में बताए गए जो भी साधन मात्र हैं वो केवल एक सहायक हो सके, यासु अधिक और कुछ करने में समर्थ नहीं। तो इत्यादि वाक्य सहस्र ही भक्ति मात्र अधीनत्व उपत्याच ततो वैलक्षण्यम पुरुषोत्तमे अवधेयम। तो ततः कौन सु वो जो विभूति अवतार रूप जो देवताएं हैं पूरे देवतांशु पुरुषोत्तम में विलक्षणता अवश्य जाननी, समझनी, माननी, स्वीकारनी। भक्ति मात्र अधीनत्व उद्याग ततो वैलक्षण्यम पुरुषोत्तमे अवधेयम। अब इनके थोड़े अर्थ गुजराती में समझ में आ जाए। खाली श्लोकन के अर्थ सही होगा એ ઉદ્ધવ વૃદ્ધિ પામેલા મારી ભક્તિ જે પ્રમાણે મને વશ કરે છે। मम ऊर्जिता, मम ऊर्जिता को यानी क्या अर्थ किया यहाँ पे? वृद्धि पामेली। ये क्यों बात कही जा रही है सोचो। जो पंडितन के लिए बात की तो जो ज्ञान वाले हैं वो बात अलग होगी, वो बात अलग हो गई। ठीक है, पंडितन के लिए सिर्फ प्रभु चरण ने ये ग्रंथ ऑलरेडी उनके लिए प्रकट किया है कि जो पंडित हैं मतलब जिनको एक प्रकार की एक शास्त्र को ज्ञान है, इनको एक सामान्य रूप से जिनको शास्त्र को ज्ञान है उनके लिए ये भक्ति हंस नाम को ग्रंथ प्रकट किया है। वो बात एक अलग है, वो बात पूरी होगी। पर यहाँ मम ऊर्जिता भक्ति यहाँ क्यों कही थोड़ा तो फिर थोड़ा विचार कर। प्रवृत्त थयेली भक्ति और एवं अनुवाद पड़ जाएगा। એ ઉદ્ધવ વૃદ્ધિ પામેલા મારી ભક્તિ જે પ્રમાણે મને વશ કરે છે તે પ્રમાણે યોગ મને વશ કરતો નથી। તેમ સાંખ્ય, ધર્મ, સ્વાધ્યાય, તપ અને ત્યાગ તે કોઈ વશ કરતું ये નથી। बात भक्तिवर्धनी के प्रारंभ में ही ये बात बोली गई है, यथा भक्ति ततो पाये निरुद्धते। तो वहाँ पे भी प्रवृत्ता की पद की बात करी है। वहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि अन्य जितने भी शास्त्र के जो उपाय या मार्ग बताए हैं आध्यात्म के प्रति अपने कल्याण के लिए जो रास्ताएं जो उपाय बताए गए हैं वो प्रारंभ से करने पड़ रहे हैं। ये मम ऊर्जिता जो भक्ति है ये तो श्री प्रभु ने अपने रमणेच्छासु विचारित जो बहुभवन की सिद्धि है वह बहुभवन के सिद्धि के लिए देवत्व रूप व समय व जीव के अंदर प्रतिस्थापित कर दी होती करके वो वहाँ ऑलरेडी बीज रूप में हती। तो कहीं न कहीं सत्संग या अन्य कोई कारण की वजह से या जो सदगुरु की प्राप्ति भई इत्यादि इत्यादि जो प्रकार अपने यहाँ जो बताया गया है कि कैसे रुचि उत्पन्न हो रही है ताकि नगरी की अपनी यहाँ चर्चा भई है वह रुचि वो ऊर्जित हो रही है, वो प्रवृत्त हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान आज्ञा ये बात मम ऊर्जिता वहाँ प्रकार से वो नहीं कर रहे हैं कि जिनको वो ऊर्जिता हमें श्री प्रभु को भार या लिए क्योंकि उनने ही वो कृपा कांक्षी जो भक्त है उसको वाकई अंदर वो प्रतिस्थापित होगी भाव प्रतिस्थापित उसके लिए दान तब जबकि कोई आवश्यकता नहीं। आप वो आज प्रश्न कर रहे थे कि कृपा की क्या स्थिति है, तो कृपा की स्थिति कहाँ नहीं झलक रही है। તે પ્રમાણે યોગ મને વશ કરતો નથી। તેમ સાંખ્ય, ધર્મ, સ્વાધ્યાય, તપ અને ત્યાગ તે કોઈ વશ કરતું નથી। તેમ એકાદશ સ્કંદના 12મા અધ્યાયના પ્રારંભમાં કહેલ છે કે સર્વસ્વતંત્ર મટાડનાર સક્ષમ જેવો મારી સ્વતંત્ર ગતિને રોકે છે તેવો યોગ, સાંખ્ય, ધર્મ, તપ, સ્વાધ્યાય, ત્યાગ,
કુવા, બગીચા, મઠ વગેરે, દક્ષિણા, વ્રત, યજ્ઞ, વેદ, તીર્થ, નિયમ તે કોઈ મારી સ્વતંત્ર ગતિને રોકતું નથી. ये सब जो है भागवत धर्म है, जो एकादश स्कंद में श्री प्रभु और उद्धव के बीच में जो संवाद है वहाँ पे इनको निरूपण कर दी गई। प्रधानमंत्र कथाएं हमने शश्वत मदन कीर्तनम मधुभूत पूजा भेदुगा कर्म भूतेषु सम्मति इत्यादि इत्यादि कहकर જેવી રીતે તે મારું દર્શન કર્યું છે તેવી રીતે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમવાળા વેદ વડે, વાનપ્રસ્થાન આશ્રમવાળા તપ વડે, ગૃહસ્થો દાન વડે અને યજ્ઞો જ્ઞાન યજ્ઞ વડે પણ જોઈ શકતા નથી. હું જેવા પ્રકારનો છું તેવા પ્રકારના જાણવાને, જોવાને કે માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાને અનન્ય ભક્તિ વડે શક્ય છું. તેમજ अब यहाँ आगे में दूसरा शब्द ध्यान वालों है अनन्य। આ આત્મા અધ્યાપન વડે કે ધારણા શક્તિ વડે કે ઘણા ગ્રંથ બનવાથી મળી શકતો નથી, પણ જેને તે આત્મા વડે છે એટલે આ પોતાનો દાસ છે એ સ્વીકારે છે, તેનાથી જ તે મેળવી શકાય છે. आत्मा नाम परमात्मा। ઇત્યાદિ વાક્યોથી भाई अक्षर वेद को पढ़े तो पंडित बने। ઇત્યાદિ વાક્યોથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મંત્રાદિકને આધીન નથી. રામ મંત્ર તેમજ ગોપાલ મંત્રની અધિષ્ઠાતા દેવતા તો તે મંત્રના આધીન છે. તેથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં અને તે દેવતાઓમાં ઘણી જ વિલક્ષણતા છે. ભગવાન તો ભક્તના જ આધીન છે. તે ધર્માસ્પદમાં ધ્રુવમાં પ્રત્યે ભગવાન કહેલ છે. તે બ્રાહ્મણ જેમ કોઈ પરતંત્ર હોય તેમ હું ભક્તને પરાધીન છું. સત્પુરુષો ભક્તોએ મારું હૃદય ગ્રહણ કરેલું છે, તેથી ભક્તજન જ મને પ્રિય છે. મારા ભક્ત એવા સત્પુરુષો સિવાય મારા આત્માની કે આત્યંતિક લક્ષ્મીની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી, કારણ કે એવા ભક્તની હું ઉત્તમ ગતિરૂપ છું. સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, સ્નેહીજન, પ્રાણ, આલોક અને પરલોકમાંથી મમતા છોડીને તે તમામ મને અર્પણ કરીને જે મારા શરણે આવેલ છે તેને છોડવાને હું ઉત્સાહ કેમ કરું? પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ હોય છે તો તેના ધર્મને જાણનાર સારા પતિને જેમ વશ કરે છે તેમ સર્વ ઠેકાને સરખી દ્રષ્ટિ રાખનાર મારામાં જ જેનું હૃદય બાંધેલું છે એવા સત્પુરુષો ભક્તિ વડે મને વશ કરે છે તેમ પ્રહલાદજીએ સપ્તમ સ્કંદમાં દૈત્યને બાળકો પ્રત્યે કહેલ છે. તે દૈત્યપુત્રો દ્વિજપણું, દેવપણું, ઋષિપણું, સદાચાર, ગનું, જાનવાપણું, દાન, તપ, યજ્ઞ, પવિત્રતા અને વ્રત આ સર્વ મોક્ષને આપનાર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે પરિપૂર્ણ થતા નથી, પણ શુદ્ધ ભક્તિ વડે ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. ભક્તિ સિવાય બીજું જે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવું તે અનુકરણ છે. તેમજ શ્રી ભાગવતના એકાદશ સ્કંદમાં લખેલું છે કે સત્પુરુષના પ્રિય આત્મારૂપ હું કેવળ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ વડે જ ગ્રાહ્ય છું. મારામાં રહેલી ભક્તિ ઉત્પત્તિથી ચંડાલોને પણ પવિત્ર કરે છે. તેમ સપ્તમ સ્કંદમાં પ્રહલાદજીની સ્તુતિમાં કહેલ છે કે ધન, કુટુંબ, રૂપ, તપ, શાસ્ત્રધ્યન, ઇન્દ્રિયાશક્તિ, તેજ, પ્રતાપ, બલ, પુરુષાર્થ અને બુદ્ધિયોગ એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે ઉપયોગી થતા નથી એમ હું માનું છું, કેમ કે ગજેન્દ્રને ભક્તિ વડે જ ભગવાન પ્રસન્ન થયા હતા. ઇત્યાદિ वहाँ कोई साधन रूपता तो नहीं होती, वह असाधन रूप हो तो पशु क्या कर सके? तथापि वो असाधन को साधन माने प्रभु ने करके ये बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि जहाँ शुद्ध भाव है, जहाँ शुद्ध प्रेम है, वो ही भगवत प्रीति का कारण बने. ઇત્યાદિ સેંકડો વાક્યોમાં ભક્તિ માત્રથી જ ભગવાન અધીન છે એમ કહ્યું છે. માટે મંત્રથી જ જે દેવતા આધીન છે તેમાં અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થનારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં ઘણી જ વિલક્ષણતા જાણવી. करके मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक शिक्षा ये यासु अस्पृष्ट होकर के जो मात्र निज भक्तन में रमण कर रहे हो, ऐसो पुरुषोत्तम, ऐसो भगवान मेरो सर्वस्व हो,
या प्रकार की मनोकामना श्री प्रभुचरण ठीक है। अब यहाँ आगे इनके पक्षी यहाँ आकर के फिर शंका कर रहे हो कि ननु मंत्रादेर अपनी भगवती अथवा तत्संबंधी सर्व भक्ति रूपम न मुक्त अनुपत्ति ही के अंत इदम पांडु मृत पानीयमेव शुनः तक्रम इति आभाणकम अनुहरति। अब जो मंत्र और उपासना आदि को भी भक्ति मानने वाला जो पूर्व पक्षी है, बाकी कहीं दबी भाई बापू जो एक असंतोष है वह असंतोष ये न के प्रकार कोई भी प्रकार से वो अभिव्यक्त करने को प्रयास कर तो है। तो यहाँ पे भी बाकी यही जो तीस जो है निकल रही है कि हम मंत्रादेर अपनी भगवती अर्थवाद ये जो भी सारे वाक्य कही है उनके साथ साथ कुछ ऐसे भी वाक्य हैं कि जिनमें यजन अर्जन ज्ञान उपासना सभी भक्ति फल रूप श्री कृष्ण से संबंधित है और करके उनकी भक्ति मुक्ता होए तो वहां में तकलीफ क्या हो रही है। और वो स्थिति में विभूति और पुरुषोत्तम को प्रभेद रहे हो कहाँ ऐसी स्थिति में वह बात को श्री प्रभुचरण बापू समाधान कर रहे हैं कि हंत इदम पांडुर मृत पानीयम एवं शुनः तक्रम इति आभाणकम अनुहरति। तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे श्वान हो वो श्वान को सफेद पानी घोल करके दे दिया जाए तो वो और छाछ में कोई प्रभेद मालूम नहीं पड़े तो वो छाछ मान करके भी जो भी धरोगे वो तो ले जाएगा। वह प्रकार की कई कुछ ये बात हो गई। મંત્રાદિકને પણ ભક્તિ રૂપ કરવું ઘટે છે। એક કોઈ કહે છે કે અત્યંત ખેદની વાત છે કે સફેદ માટીનું જલ હોય તે કૂતરાને છાશ એમ કહેવું એ તારી શંકાનું બોલવું છે। છાશની અંદરનો સાર નહીં જાણનાર કૂતરાને સફેદ માટી સંબંધી જલ હોય તેમાં આ છાશ છે એ બુદ્ધિ થાય છે। એ પ્રમાણે લોકો મશ્કરીમાં બોલે છે તેવી રીતનું આ તારું બોલવું છે કેમ કે છાશ પર સફેદ હોય છે તેથી સફેદ માટીનું પાણી હોય તે છાશ કહેવાતી નથી। તેમ તારી શંકા પણ ભક્તિનું સદૃશપણું બતાવવા માટે તેવી રીતિની છે। करके सिद्धांत प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि उपासना और भक्ति में भी प्रभेद है। उन्हें तो ऐसी बात करते कि कोई ज्ञानी कोई जानकार व्यक्ति के सामने ये दोनों सफेद पानी या छाछ रखे तो आपको स्वाद चखने के बाद आपको एक तो दृष्टि हुई वो चीज बता सके कि प्रभेद है। कैसी बात कर रहे हो। शास्त्र संपूर्ण या चीज के रहस्य को बताते भले भी तो इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि उपासना को भक्ति मत मान। उपासना और भक्ति में दोनों में अंतर है। तू दोनों को एक मान के बैठ रहे हो करके तेरे अंदर यह प्रकार की उक्ति आ रही है कि मंत्रादेर अपनी भगवती अथवा तत्संबंधी सर्वम भक्ति रूपम है इतना काचित अनुपत्ति वहां में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कथन करो गलत है। भक्ति अलग एक वस्तु है और उपासना पद्धति अलग पद्धति है। दोनों को एक मत मान। दोनों को प्रभेद शास्त्र में स्पष्ट है। એ બતાવે છે કે ઉદ્ધવજી એકાદશ સ્કંદમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ 27મા અધ્યાયમાં પૂજા માંગનું નિરૂપણ કરેલ છે। ननु कथम एवं वाने पूछे पूर्व पक्षी ने कि आऊ के तो कह रहे हैं कि इतना कि प्रभुचरण बाबू समझा रहे हैं कि देख क्या तरीका क्या कि श्रीमद उद्धव पृष्ठेन यदुवंशोलोचल चूड़ामणिना पूजा मार्गम निरूप्य। तो यहाँ जो पूजना या पूजा मार्ग को निरूपण कर रहे हैं वहाँ ऐसे वाक्य में कंठोक्त रूप से पूजा और भक्ति को प्रभेद बता दिए गए हो। वो कौन से वाक्य हैं? तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि प्रतिष्ठया सार्वभौमम तद्मना भुवनत्रयं पूजा बिना ब्रह्मलोकम त्रिगी मत साक्षिताम किया और मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम लभते यह पूजे ये तमाम। ये वाक्य कह रहे हैं या वाक्य में अपने आप क्रियापद को अंतर बता दियो कि साधन और साध्य ये दोनों चीज अलग बता दी। तो श्री प्रभु आज्ञा क्या कर रहे हैं यह वाक्य में देखो कि भक्ति योगम स लभते स जनः सजीवः भक्ति योगम लभते केन प्रकारेण लभते यह माम पूजये।
तो यह माम पूजयेत, यह जीवः यह साधकः माम पूजयेत स फल रूपेण भक्ति योगम लभते। तो साधन क्या हो गयो? पूजा, और फल क्या भयो? भक्ति। तो साधन और फल को यहाँ प्रभेद हो गयो। यानी ये उपासना या पूजा को एक मत मान, वो एक अलग चीज है और भक्ति एक अलग चीज है। ये बात ભગવાનની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવાથી રાજ્ય મળે છે, ભગવાન મંદિર બનવાથી 3 લોકનું રાજ્ય મળે છે અને પૂજાદીપથી બ્રહ્મલોક મળે છે। તેમજ પ્રતિષ્ઠા, મંદિર અને પૂજા કરનાર મારા સ્વર્ગા ઐશ્વર્યને પામે છે। मत शास्त्रदाम किया नाम प्राप्नुया। એમ એક-એકનું જુદું ફળ બતાવીને ત્રણે સાથે જુદું ફળ બતાવીને કહ્યું છે કે ઈચ્છા રહિત ભક્તિ યોગ વડે મને જે પામે છે। यमुनाष्टक में कहाँ आवे? किया यम तब करता दया सदृश काम किया। ઈચ્છા રહિત ભક્તિ યોગ વડે મને જે પામે છે એ પ્રમાણે જ મારું પૂજન કરે તે ભક્તિને મેળવે છે। તે શ્લોકના પૂર્વાર્ધમાં महामेव અવતાર લખેલ છે। हाँ, मेरे को ही, यानी यहाँ कोई भी तरह का डाइल्यूशन नहीं है अलाउड। नैरपेक्ष वो भी कहते हैं नैरपेक्ष न भक्ति योग है नविंदर। भक्ति भी प्योर होनी चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं। हाँ कि कहीं आज चलो यार देवी देवता को पूजन कर लियो, आज इनको कर लियो उनको कर लियो, नहीं। नैरपेक्ष भक्ति योगे न मामेव विंदति, मामेव यह पूजयेत माम स भक्ति योगम लभते। અવતાર લખેલો છે તેથી પ્રથમ પૂજા બતાવી છે, તેનું ફળ જુદું કહીને ભક્તિ યોગનું ફળ પોતાની પ્રાપ્તિ કહેલી છે। अत्र पूर्वार्धे न्यू शब्द देखो, अत्र पूर्वार्धे एवकारेण पूर्वोक्त पूजा फल व्यवच्छेद पूर्वकम गुणचलवर स्वस्य भक्ति योग फलत्वम उक्तम इति फल भेदाद अपि स्वरूप भेदः आयात्येव। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। स्वरूप भेद होने के कारण फल भेद हुए, ये तो समझी गई बात है। अब कभी उल्टो भी रोक कर सको, कभी फल भेद दिखाई दे तो दोनों मूल स्वरूप में एक जैसे होते भय भी वहां प्रभेद आ सकता है। जो बात आगे बहुत अद्वितीय रूप से, विलक्षण रूप से भक्ति के 6 प्रकार, 6 शेड प्रकार नहीं, पर वो भक्ति कैसे कैसे अपनो स्वरूप बदले, शेड कैसे बदले वाके, वो अद्वितीय रूप से, विलक्षण रूप से श्री प्रभु चरण ने आपको समझाया है। बहुत सुंदर विवेचन किया गया और वाकई समझ अपने को होनी चाहिए कि कैसे कैसे एक ही रूप में कोई भी विवाह में ढल जाए और फिर वहां से वो चीज अभिव्यक्त हो गए तो वो कैसे वहाँ को रूप स्वरूप वहाँ को बदल जाए। जैसे लाइट है, वहाँ लाइट को कोई भी माध्यम से तुम जहाँ माध्यम से तुम वहाँ को प्रकाशित करोगे, वो माध्यम को कलेवर वहाँ को रंग रूप जो है वो धारण कर ले हुए। ऐसे ही भक्ति भी जहाँ माध्यम से, जहाँ प्रकार को माध्यम में वास्तु जब अभिव्यक्त हो तो वहाँ को भक्ति को नेचर भी बदल जाए। वाकई ऐसे सूक्ष्म 6 शेड श्री प्रभु चरण ने या भक्ति ग्रंथ में प्रकट किए हैं, समझने जैसे हैं। પણ જેની પૂજા થાય છે તે સ્વરૂપનો એને અને જેની ભક્તિ થાય છે તે સ્વરૂપનો ભેદ સ્પષ્ટ જણાય છે। તે ઉત્તરાર્ધમાં પૂજા છે એ ભક્તિનું સાધન છે અને ભક્તિ એ પૂજાનું ફળ છે એમ લખેલ છે। તેથી પણ પૂજા અને ભક્તિનો ભેદ સ્પષ્ટ જણાય છે। જેના જેવો અધિકાર છે તેને તેવો ફળમાં ઈચ્છા થઈને તેવા માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવામાં બાદ આવશે નહીં, કેમ કે કર્માધિક કરતા વિધિમાં તેવા તેવા ફળ લખેલા છે। તે સાંભળીને જે ફળમાં જેની પ્રીતિ હશે તે તેવા કર્માધિકમાં પ્રવૃત્ત થશે। ત્યારે શ્રી પુરુષોત્તમે પોતાના દાસપણાથી સ્વીકાર કરેલ છે કે નહીં તેનો નિશ્ચય શી રીતે થાય, માટે શ્રી પુરુષોત્તમનું ભજન કરવામાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે નહીં એમ નહીં કહેલું,
કેમ કે જેને या प्रकार की अगर कोई शंका कर बैठे तो ये अभी एक वही प्रकार को निरूपण होगा। फिर भी एक बात, જેનો જેવો અધિકાર છે ये भक्ति भगवत स्वरूप अतिरिक्त फल के कर्मणि ज्ञाने वा न भक्तित्व, भगवत स्वरूप के अतिरिक्त फल देने वाले कर्म या ज्ञान में भक्तिपनो नहीं है। और भक्तौच न स्वरूप अतिरिक्त फलकत्व, और भक्ति में भगवत स्वरूप के अतिरिक्त और कोई फल की प्राप्ति बताई नहीं गई है। ये दो अलग, ये दो बातें हैं। करके अतो न पूजादि भक्ति ही इति निरूपणार्थम एवं मामेव इत्यादि निरूपितम इति वेदितम। ये बात बताने के लिए यहाँ मामेव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति, ये बात यहाँ कही। अन्यथा पूजा प्रकरणे तन निरूपणम असंगतम स्यात्, नहीं तो ये पूजा के प्रकरण में जहाँ भागवत धर्मन के अंतर्गत पूजा को सारो, पूजा को प्रकार व को स्वरूप सब बता रहे हैं, वहां में भक्ति को यहाँ पे न ला। જેનો જેવો અધિકાર છે તેને તેવા ફળમાં ઈચ્છા થઈને તેવા માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થવામાં બાદ આવશે નહીં, કેમ કે કર્માધિકતા વિધિમાં તેવા તેવા ફળ લખેલા છે। તે સાંભળીને જે ફળમાં જેની પ્રીતિ હશે તે તેવા કર્માધિકમાં પ્રવૃત્ત થશે। ત્યારે શ્રી પુરુષોત્તમે પોતાના દાસપણાથી સ્વીકાર કરેલો છે કે નહીં તેનો નિશ્ચય શી રીતે થાય? માટે શ્રી પુરુષોત્તમનું ભજન કરવામાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે નહીં એમ નહીં કહેલું, કેમ કે જેને શ્રી પુરુષોત્તમના ભજનમાં ઈચ્છા થાય તેને સ્વીકાર શ્રી પુરુષોત્તમને કરેલ છે એમ સમજવું। શ્રી પુરુષોત્તમ પોતાનાપણાથી સ્વીકાર ન હોય તો તેને તેમનું ભજન કરવાની ઈચ્છા જ ન થાય। શ્રી પુરુષોત્તમ જ જીવના દાસપણાથી સ્વીકાર કરે છે, તેમાં મર્યાદા અને પુષ્ટિ એવા ભેદથી બે પ્રકાર રહેલા છે। તેમાં ભક્તિ માર્ગના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થઈને પ્રભુમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી કરેલા સાધનને અનુસાર પ્રભુ ફળ આપે એ મર્યાદા માર્ગનું સ્વરૂપ છે। તે પ્રમાણે પ્રભુએ જેનો સ્વીકાર કરેલો છે તે જીવ ભક્તિના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે। ये वाक्य को फिर पुनः शांति से जा पड़ा। તેમાં ભક્તિ માર્ગના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થઈને પ્રભુમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં સુધી કરેલા मार्गीय साधन में प्रवृत्त हो करके जब ये प्रभु में स्नेह उत्पन्न हो रहे है ત્યાં સુધી કરેલા સાધનને અનુસાર પ્રભુ ફળ આપે એ મર્યાદા માર્ગનું સ્વરૂપ છે। ठीक है। તે પ્રમાણે પ્રભુએ જેનો સ્વીકાર કરેલો છે તે જીવ ભક્તિના સાધનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, પણ તેને પ્રભુમાં સ્નેહ થાય ત્યાં સુધી જેવી રીતે શાસ્ત્રમાં ભક્તિ કરવાનો વિધિ લખેલ છે તે પ્રમાણે તેને વર્તવું જોઈએ। અને પ્રભુમાં સ્નેહ થયા પછી તો પોતે સ્નેહથી તે સંબંધી પદાર્થોમાં પ્રવૃત્ત થવાનો યત્ન કરશે। मतलब यावत स्नेहोदय, जब तक स्नेहोदय नहीं है और जब तक देहानुसंधान है तावत वर्णाश्रम धर्मा एवं स्वधर्मा, ये जो बात आवरण भंग पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं ये बात यहाँ से समझाई जा रही है कि तब तक शास्त्र में बताए गए भक्ति के अनुसार जो विधान है वह विधान की भी भक्ति करनी चाहिए। बाद में तो वो चीज स्वतः हो जाएगी। स्नेहोदय होने के बाद वहाँ में क्रिया या वहाँ में विधि विधान जो है वो अप्रयोजक हो जाए, स्नेह तो फिर अपने आप वो व्यवस्था होने लग जाए। पर जब तक नहीं है तब तक कहीं ना कहीं अपन को जो भी किए जा रहे हो, जो बात बताई जा रही है या रूप में कहीं ना कहीं लेटमीपुट मैं अपने शब्द में कहूँ तो प्रणालिका की तब तक आवश्यकता है और रहेगी। उसकी के स्वभाव की ये विपरीत बात है, पर तथापि हमें ये आवश्यकता है प्रणालिका।